ओम हरि हरि ओम। आज इस पंडाल में हम सब बैठ करके जिस महात्म्य का स्मरण कर रहे हैं, ये कई बार अन्य अन्य महापुरुषों ने अपने श्री मुख से कही है, सुनाई है, और हम सब ने श्री राम कथा सुनी है। लेकिन मैं अपनी बाल बुद्धि से जो कथा बनी है, बनती है, वही कथा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। श्री राम कथा जी में श्री रामचरितमानस जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप बह रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें 7 कांड बतलाए गए। प्रथम कांड है बालकांड, द्वितीय कांड अयोध्या कांड, तृतीय कांड अरण्य कांड, चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड, पंचम कांड सुंदर कांड, अष्टम कांड लंका कांड और सप्तम कांड उत्तर कांड। नियम तो ये है कि ये कथा 9 दिन में एक नवाह की कथा पूरी होनी चाहिए, लेकिन आप ना सुनेंगे ना हम कह पाएंगे। कारण कि इसके लिए एक वक्ता चाहिए और कम से कम 1-2 श्रोता तो चाहिए जो विधि विधान का पालन करें और नियम पूर्वक सुने। वस्तुतः जिस राम कथा है ना, ये कथा बातचीत से नहीं है साहब, संवाद से है, और विवाद से नहीं है, ये प्रार्थना से है, अभ्यर्थना से नहीं है साहब, ये निवेदन से है। जिसने भी इस राम कथा सुनी है, गाई है, सबने यही कहा है कि श्री राम कथा अति पावनी है। मेरे बाबा भी मुस्कुराते हैं, लिखते हैं, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि ये शुभ कथा, पावनी कथा, कैसी कथा तथा सदा सुख वर्धक कथा, कैसी कथा, सदा दुख विनाशक कथा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो साहब दुख का नाश कर दे, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो दुख को नाश भी करे और सुख की वृद्धि भी कर दे। लेकिन ये पटका एक चूर्ण है, वो श्री राम कथा है, और जिसमें हम सब एक गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आइए उसी गीत का सहारा लेते हैं और फिर भगवान के शरण में पहुँचते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम। इनको दो भाई, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला।
कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कल कल से विभंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कल कल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, सेनारद कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। राम कथा बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचरण सुंदर नहीं लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मैया सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम जय रामचंद्र रति, रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोय है कथा, भाव सहित सोय है कथा, करम श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले राम सरकार की जय। इस मानस महाकाव्य में 4 वक्ता हैं और 4 घाट बतलाए गए, 4 भावार्थ हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्रावती घाट पर ये कहते हैं कि श्री राम कथा है क्या। कहते अरे महमोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला।
राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल से विभंजन। और कर्म कांड घाट पे बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। और बाबा शिव जी माँ भगवती से कहते हैं, ज्ञान घाट पर बोलते हैं क्या, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। श्री राम जी की कथा जो है ना, वो सुनने मात्र से जीव की व्यथा समाप्त हो जाती है। लेकिन एक तर्क जो सुने हैं वो समझें, एक एक लाइन को सुने और समझे, मनन करें। राम कथा गंगा जी है, जो इस गंगा में ठीक ठाक से शुद्धा भाव से अवगाहन करता है, स्नान करता है, उसको 4 फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वतः मिल जाता है। ये कथा कहना है और समझना है और इसी को जीना है। कथा बतलाती है क्या, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। लाहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। अरे मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिट बकहु मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद गतयोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन भोला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि बस सुजन को संगत परही, बलि मन समय निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, काट साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनि गए पुनि गुण गण जैसे। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनि गए मनि गुण गण जैसे। बाबा लिखते हैं, मज्जन फल पेकिए तत्काल, काक होई पिट बकहु मराला। ये सत्संग रूपी जो प्रयागराज है ना, इस गंगा रूपी जल में स्नान करने से तुरंत फल मिलता है, तत्काल मिलता है, ऐसा देखने में आता है। जैसा कि कौवा जो होता है ना, वो कोयल बन जाते हैं। काकभूषण जी महाराज उसका स्वतः प्रमाण है। और बगुले जो होते हैं ना, हंस बन जाते हैं। ये सुनकर के कोई जन
आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की ऐसी महिमा है कि सब सुलभ हो जाता है। बाबा वाल्मीकि जी महाराज, नारद जी और अगस्त जी महाराज अपने अपने मुखों से अपनी अपनी जीवन का वृत्तांत अनुभव कहिए। जल में रहने वाले जलचर और जमीन में रहने वाले थलचर, आकाश में उड़ने वाले नवचर, नाना प्रकार के जीव जड़ चैतन्य इस जगत में। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी की यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई पाई है, और सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में, वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है साहब। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। विवेक कब जागृति होगा? जब आप सत्संग की शरण में जाएंगे, सज्जन की शरण में जाएंगे। और ये कब होगा? बिना राघव की कृपा के नहीं होगा। जब उनकी कृपा जगेगी तब आप वहाँ पहुँचेंगे। इस कथा में, कथा तो मैं कर रहा हूँ, इन कथा में आने के लिए बड़ी विषमता है साहब। कौन आए, कौन जगे इतने सवेरे सवेरे? पंडित जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, सब अपने अपने मस्त हैं। जिसे देखिए सब लड़खड़ाने लगे, कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं। सब अपने अपने धुन में मस्त हैं, अपने अपने चाल में, अपने अपने राग में, अपने अपने अनुराग में। कहीं कथा हो रही है तो 4 लोग हंसेंगे, 1-8 लोग सुनेंगे भी। 10 लोग हैं, पंडित जी देखो कथा करने बैठ गए। अरे भैया कथा कर रहे हैं, कुछ मिले तो ले लो, नहीं तो जयराम जी की। हम तो अपना गा रहे हैं, आप अपना सुनिए और आप अपना समझिए। 60 लोगों की बुद्धि है साहब ये। बहुत लोग होते हैं कथा में आएंगे, सोच के आते हैं कि हमें उच्च आसन मिलेगा, आदर सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, तो चलो फोटो खींचा जाएगा, मीडिया में आऊँगा, चलो कथा इसी बहाने में लाएं। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि मान अपमान का चाह नहीं है, अपनी मस्ती में है। पूज्य गुरुदेव भगवान एक भजन सुनाते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट, हे साधक, हे भगत, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को संवार लो। कोई साधन नहीं है भगवान की प्राप्ति का, सिर्फ एक ही मात्र है, सत्संग। और ऐसी घड़ी, ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। 2023 बीत जाएगा तो 2023 दोबारा नहीं आएगा, 2024 ही आएगा। इसलिए यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल-डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल-डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति
साथी सब लुट जाए। और इतना ही नहीं, चाहे लोटा थाली बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। ये है अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हो अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो चवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो चवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो चवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो चवन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों के मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों के मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अब सत्संग करना किसको किसको है वो सुनिए। क्या कभी कहते हैं, अरे व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। 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 अरे भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करे सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग के समान दूसरा कोई साधन नहीं है भगवान की प्राप्ति का। किसी से कहो भैया मैं सवेरे रामायण पाठ करता हूँ मंदिर में, चलो सुनते हैं।
तो आदमी दो ही बात बोलेंगे, भैया हमारे आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भैया? कमर में दर्द है यार, कैसे चलें? कमर से कथा नहीं सुननी होती साहब, कथा तो कर्णपुट से जाती है अंदर, और कथा जब सुनेंगे तो कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा। राघव सरकार की ऐसी कृपा होगी। सब अपने अपने में मस्त हैं, घर में भी रहते हैं तो खिन्नता, बाहर भी रहेंगे खिन्नता, ऑफिस में जाएंगे तो भी खिन्नता। क्यों? जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल में वो अनुकूल नहीं रहते। कमी सिर्फ यही है, भगवान के प्रति उनके चरणों में अनुराग कम है। इसलिए सत्संग सुनने की महत्ता है, नाम गाने की महत्ता है, कीर्तन करने का महत्ता है। सत्संग में आदमी कहीं जाता है, अगर अपमान भी हो जाए, मान ना हो, अपमान भी हो जाए, उसकी परवाह नहीं करता, वो सच्चा साधक है। अपमान अचानक हो जाए, निज साथे सभी बिछुड़ जाए, चाहे नीति नहीं आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो, चाहे नीति नहीं आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। कलयुग में केवल श्री भगवान का नाम ही आधार है, दूसरा कुछ पंथ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे। बाबा आगे लिखते हैं, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सब सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति दे। मैं समस्त संत जनों का हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में हमेशा समता बनी रहती है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे उनके अंजल में रखे हुए दो सुंदर पुष्प के फूल हैं, जिस हाथों ने फूल को तोड़ा है और जिन हाथों में उनको रखा है, दोनों के हाथों की वो समान रूप से सुगंधित करते हैं। ऐसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ऐसे महान संतों का मैं नमन वंदन करता हूँ। बाबा आगे लिखते हैं, संत का जो हृदय है ना, वो सरल है और जगत के हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं अनुनय विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को, मेरे इस हठ को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे अनुराग दें, प्रीति दें, भक्ति दें, यही कामना है मेरी। फिर बाबा आगे बढ़ते कहते हैं, अरे बहुरी बंदे खल गन सति भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे घर से विषाद बसेरे, उजरे घर से विषाद बसेरे। अब मैं उन दुष्टों
दुष्टों को भी सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही किसी प्रयोजन के अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करने वाले होते हैं। दूसरों के हित में ही उनकी हानि होती है, उनकी दृष्टि में दूसरे का हानि हो तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे जगत का राजा वही हो गया। खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और किसी का घर अगर बस जाए, काम बन जाए, तो उन्हें बहुत बड़ा विषाद हो जाता है। बाबा आगे कहते हैं, हरिहर जैसे राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित भेत जिन के मन माखी। जो हरि और हर, जो हरि नारायण और हर भगवान शिव, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर का यश गान वर्णन होता है, उसी में वो बाधा फैला देते हैं। कथा चल रही है, कुछ पत्र भी आ गए, बवाल उत्पन्न कर दिए, कथा में विघ्नता आ गई, और दूसरे को बुराई करने में वो अपने आप को शास्त्रवाहों के समान समझते हैं। दूसरे के दोषों को हजार हजार नेत्रों से देखते हैं, कितनी त्रुटि निकाल देते हैं उसमें। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्यों कर दिए, क्यों हो गया, काहे को आए। और दूसरे के हित रूपी घी के लिए इसका किसी भलाई हो, काम बन रहा हो, जैसे घी में मक्खी पड़ जाए ना तो घी दूषित हो जाती है, उसी प्रकार से वो दुष्ट जन घी में मक्खी का काम करते हैं, काम को खराब कर देते हैं। और अपनी लाभ हानि के कारण काम को बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मही से सा, अगयव गुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, लगे तनु परिहरही, जिमिहि उपल से दल गरही, बंदौ खल जस सहस बदन बरनी पर दोसा, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनी पर दोसा, सहस बदन। जो दूसरों को जलाने के लिए खुद जल जाते हैं साहब, और क्रोध में जमराज के समान हो जाते हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है वो। उनकी प्रवृत्ति यही है, जिनकी बढ़ती हुई सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है वो। और जिनके कुंभकर्ण रूपी, कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई रहती है। समाज से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे ओले को, जैसे ओला होता ना, ओला की वृष्टि अगर हो जाए तो फसल नाश हो जाती है, फसल अपने आप गल जाती है। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ये अपना शरीर तक छोड़ देते। मैं उन दुष्ट को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके बार बार प्रणाम पूर्वक विनय करता हूँ। बहुरे पुनि प्रणो पृथु राज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना।
पुरी सक्र सम बिनवहु देहि संतत सुरानी कहित जेहि बचन बदते सदा प्यारा सास नयन पर दोष निहारा साहस नयन पर दोष निहारा साहस नयन पर दोष निहारा। जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे ना, पृथ्वी जी ने समान जान करके पृथ्वी जी को, उनको मैं पृथ्वी जी समझ करके समान जान करके प्रणाम करता हूँ, जो 10-10 हजार से अपने कानों से दूसरों के पापों को सुनते रहते हैं। फिर इंद्र के समान मान करके उनकी मैं वंदना करता हूँ। जो मदिरा, जो सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है, उन्हें मदिरा हमेशा उन्हें हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना के हितकारी हैं वो, जिनके वचन से कठोर वज्र सदा प्यारा लगता है और वो हजार हजार आंखों से दूसरे के दोष को देखते हैं। ऐसे उन खल को मैं प्रणाम करता हूं। बाबा ने सबकी वंदना की। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रेत जान पान जुग जोर जन विनती करई सप्रेत। दुष्टों की ऐसी रीति को देख करके कि वे उदासीन हैं, शत्रु अथवा मित्र, किसी का भी हित सुन करके जलते रहते हैं, ये जान करके मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके ये जन प्रेम पूर्वक उनसे अनुनय विनय करता है। हे प्रभु, ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, इनकी भी कृपा हम पे बनी रहे, इनको मति देना, सदगति देना, दुर्व्यवहार ना करे, दुर्व्यवधान न पैदा करे। इस प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपने तरफ से हाथ जोड़ करके निपुरा बंदन करते हैं। और आज की कथा हम यहीं पे विश्राम करेंगे, समय अभाव है। कल फिर पुनः इस प्रसंग से आगे की कथा कही जाएगी। आप आइए, सादर आमंत्रित हैं। राम जी का स्नेह आप सब पर बनी रहे, यही धारणा है मेरी, यही प्रार्थना है मेरी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।